नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें हम लोग भारतीय एजुकेशन सिस्टम के बारे में जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में जानेंगे और सुधार की इसमें क्या जरूरत है, अब चल क्या रहा है, इन सब मुद्दे पे बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा की इतिहास कहाँ से है। तो इस पे आप इतिहास में जाएंगे तो हमारी शिक्षा की जड़ें जुड़ी हुई है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश ने सबसे पहले शिक्षा की शुरुआत की, जिसमें लॉर्ड मैकाले का नाम आता है। उन लोगों ने शिक्षा की शुरुआत देना इसलिए शुरू की कि जो यहाँ भारतीय हैं उनको थोड़ी सी शिक्षा दी जाए, वो भी ऊपरी क्लास के लोगों को, और वो सिपाही क्लर्क या उनके नौकर बन के काम कर सके, उनके इशारों पे काम कर सके। इतने सालों बाद भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा उन्हीं चीजों में अभी फंसी हुई दिखाई देती है। ना ही शिक्षा सही है, ना ही स्कूल सही है, ना ही टीचर्स को वो चीजें दी जा रही है जो अपने वो खुल के काम कर सके। अभी आपने हाल में ही में एक न्यूज पढ़ी होगी जिसमें राजस्थान का एक स्कूल की छत टूट के गिर गई और उसमें 5 बच्चों की मौत हो गई। ये कितनी शर्मनाक घटना है। तो उन बच्चों की उसमें क्या गलती थी? वो पढ़ने गए थे, वो जंग पे तो नहीं गए थे। कोई सोचा भी नहीं होगा उनके माँ बाप या वो बच्चों ने कि हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारी मौत हो जाएगी, हमारी बच्चों की मौत हो जाएगी। इसमें गलती किसकी है? क्या उन बच्चों को पढ़ना गलत है, या उन बच्चों ने अपने सपनों के लिए स्कूल गया ये गलत उनकी उनकी गलती है कि नहीं जाना चाहिए? ऐसे देश में हम लोग हैं जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं, वहां भी सुरक्षित नहीं है। और गलती किसकी निकली? टीचर की। अरे टीचर उसमें क्या करेगा? टीचर की उसमें क्या गलती है? टीचर का काम है कि वो भवन का निर्माण करे। भवन निर्माण के लिए जो संस्था है, जो चीजें, जो अधिकारी जांच करते हैं, वो देखें कि हाँ स्कूल की क्या स्थिति है। और ये एक स्कूल की बात नहीं है, आप पूरे देश में देखेंगे तो ऐसे हजारों स्कूल देखने को मिलेंगे जिनकी हालत इतनी खराब है कि वहां बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वहां बच्चे खतरों से खेल रहे हैं। ये हर जगह की बात है। अभी हाल ही में गोरखपुर की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के शहर है, वहां एक छत की जो प्लास्टरा होती है वो प्लास्टरा गिर गई, एक बच्चा घायल हो गया। अब बताइए, बच्चा वो पढ़ने गया है, पढ़ने जा रहे हैं, वो जंग लड़ रहे हैं। तो इन चीजों को, ना ही बिल्डिंग है, ना ही अच्छे सुविधा है, ना ही, तो अब पीछे नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? आजादी के इतने साल बाद तो शिक्षा व्यवस्था की ये हालत है कि बद से धीरे धीरे वो बदतर होती जा रही है। क्योंकि मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी की थोड़ी बात कर ली जाती है। यूपी में एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक सरकार है, और धर्म और शिक्षा एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी जहाँ धर्म वहां शिक्षा, जहाँ शिक्षा वहां धर्म होना चाहिए, ये जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, या आप सबने जरूर सुना होगा कि यहाँ 27,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है वो बंद होने जा रहे हैं। अब वो 27,000 विद्यालय वो है जहां हम जैसे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो प्राइवेटों में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेटों में कोई पॉलिसी नहीं होती है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सरकार की तरफ से खुली छूट है। वो जितना चाहे उतना फीस ले सकते हैं, फीस के अलावा डोनेशन ले सकते हैं, फलाना फीस, ठिकाना फीस, गेम फीस, स्पोर्ट फीस, दुनिया तरह के चार्ज लिए जाते हैं। तो वहां तो हमारे बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो तो पढ़ ही नहीं सकते। अपने 80 करोड़ लोगों को राशन दे के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो राशन लेने की हालत में लोग हैं, क्या वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं? उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूलों में जो सरकारी स्कूल बने हैं। उन सरकारी स्कूल को आप बंद कर रहे हैं क्योंकि लोगों का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको राशन दिख रहा है, उनको शिक्षा नहीं दिख रही है। क्योंकि ये है कि हाँ बच्चा 10 तक पढ़ेगा, 12 तक पढ़ेगा, उसके बाद ये बाहर जाएगा, कमाएगा। उनके अब पिछली पीढ़ी वही की, अगली पीढ़ी भी वही वो सोच रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? आखिर उनकी भी कुछ सपने होने चाहिए, सपने हैं जिसको वो पूरा करेंगे, और शिक्षा से ही वो मुमकिन है। आपने स्कूल बंद कर दिया, वो अब वो प्राइवेट विद्यालय कुछ जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। प्राइवेटों पे अपनी अलग पॉलिसी है, दुनिया भर का फीस उसी हिसाब से है। अभी मैंने हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, और संसद का मानसून सत्र चल रहा था, उसमें एक सांसद जी हैं, गोरखपुर के सांसद जी, माननीय रवि किशन, जिनको रिमोट वाले सांसद जी भी कहा जाता है। उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि सरकार ये तय करे, एक नियम बनाए जिसमें समोसे के आकार, आकृति और उसकी कीमत को तय किया जाए कि कहाँ किस आकार के समोसे बनेंगे और कितने रुपए में बिकेंगे, उस पर कानून बनाना चाहिए। अरे आपको समोसे की इतनी चिंता है क्योंकि आप जानते हैं कि वो काम छोटे लोगों का है, उस पर आप हाथ डाल रहे हैं। वहीं आपने ये मुद्दा उठाया होता कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को भी मैनेज करने के लिए सरकार एक नियम बनाए कि इससे अधिक नहीं हो सकता है। आप अपनी गुणवत्ता बढ़ाएं जिससे आपके पास बच्चे आए, लेकिन फीस आप नहीं बढ़ा सकते। यहाँ गुणवत्ता फीस से तय होती है, जहां अधिक फीस वहां अधिक गुणवत्ता। तो आपको समोसे की इतनी पड़ी है, वही शिक्षा की बिल्कुल पड़ी ही नहीं है।
इतना ही ध्यान यही मुद्दा आपने उठाया होता तो कितना अच्छा होता। इसके अलावा भी देश में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपको पड़ी है कि आपको समोसा पता नहीं कहाँ दिख गया कि समोसा कहीं 200 रुपए में है, कहीं 5 रुपए में, कहीं 10 रुपए में है। अरे हम 10 रुपए वाले खाने वाले हैं तो हम 10 रुपए खाएंगे, आप तो 150 की खाते हैं तो खाइए, इससे क्या लेना देना है। इससे बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं, आपने उस पर बात ही नहीं किया। आप जानते हैं कि वो काम गरीबों का है तो उसी में करेंगे, क्योंकि सरकार आपको प्राइवेट वाले आपको पैसा देंगे, टैक्स देंगे, तो आपने उनको चलने दिया है। भले वो छात्रों का शोषण करे, वो टीचरों का शोषण करे, और किसी भी प्राइवेट स्कूल में छात्र और टीचर दोनों का शोषण होता है, और आप इन दोनों पे ध्यान दे ही नहीं सकते क्योंकि आपको समोसे की पड़ी है। अगर आपको यही खाने पीने वाली चीजों की ही इतनी बात है, तो मेरे यहाँ की जलेबी जो बनाई जा रही है उसमें मिठास कम होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। इस पे भी एक नियम बनाइए, हाँ इससे ज्यादा मीठा, इससे कम मीठा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मीठा नहीं हो सकता, मीठे की वैल्यू तय की जाए। दुनिया भर के मीठा बना दे रहे हैं, कोई कम मीठा कोई अधिक मीठा। ये मुद्दा भी आपसे मैं कह रहा हूँ उठाइए संसद में, जब आप यही सब आपके पास मुद्दा बचा है तो उठाइए। अब मान लीजिए इन सभी चीजों से लड़ते हुए, खतरों से खेलते हुए एक बच्चे ने थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई कर ली और वो गलती से सरकारी नौकरी पाने की अगर उसने सोच ली और उस पर तैयारी करने की सोच ली, तब तो उसको पहले सरकारी नौकरी से पहले उसको सिस्टम से लड़ने की तैयारी करनी पड़ जाती है। यहाँ की सिस्टम ही ऐसी मान के चलिए वो तैयारी करेगा, फीस लगाएगा, पैसा लगाएगा, समय देगा, पता चलेगा वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आएगी तो पता चलेगा कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम हुआ तो पता चला कि पेपर लीक हो गया, पेपर अगर सही से हो गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ गया तो धांधली हो जाएगी, जिसमें जो नीचे तबके के बच्चे हैं जैसे हम लोग जैसे, उन लोगों का सिलेक्शन ही नहीं होगा, मेरिट इतनी हाई चली जाएगी धांधली करके कि हम लोग की बस की बात ही नहीं होगी। तो इन सब चीजों की तैयारी वो बच्चा करेगा। अब पढ़ने की तैयारी तो अलग बात है, इन सब चीजों से लड़ने के लिए उसके पास इतना धैर्य है कि ये सब चीज हो रहा है, घटित होते हुए देख रहा है, फिर भी अब उसको तैयारी इन सब चीजों की करनी पड़ जाती है। अभी हाल ही में देखा कि कैसे टीचरों पर लाठी चलाई गई है, तो ये वही टीचर है जो उस बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि हाँ आपको कैसे पढ़ना है। अब टीचर और छात्र मिलकर पढ़ाई के साथ साथ सिस्टम से भी लड़े कि वहां की उनकी गलतियां बताएं, फिर भी ना सुने। टीचरों ने क्या एक सिंपल सी मांग लेके गई थी कि हाँ कुछ धांधली हो रहा है, कोई जो कराने वाली परीक्षा कराने वाली कंपनी है तो किसी दूसरे कंपनी को दे दिया, कई कंपनी है तो दे दो, शायद उन पर विश्वास नहीं रहा। तो शिक्षा मतलब होता है कि हाँ ठीक है वो देख लेंगे, बात करने के लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या, उन पे लाठियां चली। और ये वही टीचर है जिन पे लाठियां चली हैं जो सालों साल बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। बच्चों तो ठीक था, अब लाठियां शिक्षकों पे चलने लगी, वो टीचरों पे चलने लगी है। और ये वैसे ऐसे टीचर नहीं है, यही टीचर है जो सरकार की अच्छाइयों का गुणगान करते हैं। मैंने कई बार शिक्षकों को देखा है जो सरकार की कुछ योजनाएं होती है, स्कीम होती है, तो उस पर एक एक दो या कई घंटे की वीडियो बनाते हैं, उसको समझाते हैं कि ये चीजें अच्छा होंगी, इससे देश में बदलाव होगा, सरकार की तारीफ करते हैं। लेकिन नहीं, अब जब तारीफ कर रहे थे तब तक वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जब उसने उन लोगों ने जब अब सरकार को थोड़ा सा घेरना शुरू किया, उनकी कमियों को बताने लगी, तो ये चीजें सरकार को अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि वो उनके हित में नहीं है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में देखिए बिहार में जो है वो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, जिसमें जिनके पास कुछ अवैध वोट हैं या कहीं शिफ्ट हो गए हैं या कुछ लोग की डेथ हो गई, उनके वोटर लिस्ट नाम काट दिए जाएंगे। अब सोचिए कि यहाँ पे वोट कटने की बात आ रही है, तो जो विपक्ष है या जो वहां लोग हैं वो एकदम परेशान है, और यहाँ सालों से जो छात्रों का कट रहा है उसका क्या, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता है। आपका वोट कर रहा है तो आपकी इतनी चिंता हो रही है, लेकिन छात्रों का तो सालों से कटता ही आ रहा है, जिस पे कोई बात नहीं होती है। क्योंकि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही जरूरी है, लेकिन क्या करेंगे, नहीं होता है। हो सकता है कि आप इस मुद्दे पे या मेरे द्वारा दिए गए विचार पे अलग विचार रखते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में प्रयास किया कि वो सच्चाई बता दे जो एक्चुअल में सच्चाई है। और आज ये मैं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर है, मैं इसको भोग रहा हूँ। आने वाले समय में मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि आपकी बारी भी आएगी, आप भी परेशान होंगे। ये टीचर भी जब सरकार आई थी इसकी सच्चाई को बता रहे थे, इसकी अच्छाई को बता रहे थे, बताना जो कि चाहिए, अच्छाई को बता रहे थे, तो तब इनको भी नहीं लग रहा था कि ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आज उन पे भी आई हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे ले और एक सजगता के तौर पे ले, इसको किसी भी तरीके से राजनीति से न जोड़े। अगर मेरी बातों में सच्चाई है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बातों में दम है, ये आज की स्थिति का सही वर्णन है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और अच्छा है तो लाइक कर दें। मैं ऐसे कहता नहीं हूं, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें,
ये मेरी अपनी समस्या है, जो भी मैं बोला हूँ इसमें मेरी और मुझसे जुड़ी समस्याएं जिसको मैंने बताया। हो सकता है आप अलग विचार रखते हो, उससे आपको लेना देना है। हम सब एक हैं। मैंने कोई भी ऐसी काम नहीं करूंगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे जो देश हित में न हो या देश के खिलाफ हो। मैं हमेशा वही बात कहूंगा, वही चीजों का चर्चा, उसी चीज पे चर्चा करूंगा जो देश हित में है, जो देश को आगे बढ़े, जो युवा को आगे बढ़े, जो शिक्षा को आगे बढ़ाए। तो मैं इसी से के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं अगर आप सहमत हो तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।